जय हिंद साथियों शिक्षा को समाज में कुछ इस कदर मिटाया जा रहा है कि स्कूलों में ताला बंद करके लोगों को रैलियों में बुलाया जा रहा है। अरे कब तक फ्री का मजा लेते रहोगे राशन का है इंसान। तुम्हारे बच्चे को जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है। इस लोकतांत्रिक भारत देश में जितना गुनहगार नेता है लोगों को बर्बाद करने में, उतना ही जनता का भी हाथ है। आइए जानते हैं कैसे। कहीं नहीं तो कहीं आप गुनहगार हैं और हम गुनहगार हैं, तभी ये नेता गुनहगार बन पाए हैं। इसको बनाने के पीछे हमारा और आपका ही हाथ है और कोई इसका जिम्मेवार आपका बर्बादी का नहीं है। यदि आपसे कोई नेता वोट मांगने के लिए जाता है, आपके पास हाथ पैर जोड़ता है, चाची काकी हमको वोट दे दीजिएगा, तो आप बोलते हैं ठीक है बबुआ हम वोट तो दे हम तहरे के। अब वो चल गया, दूसरा आया वही बात के रिपीट करके दोहरा के गया, फिर कहिएगा वोट देम तहरे के। जैसे ही वोट देने का टाइम और तारीख नजदीक आता है, निकट आता है, आपको दारू का पाउच दिया जाएगा, आपको मुर्गा दिया जाएगा, आपको एक साड़ी दे दिया जाएगा, ठंडी का टाइम है तो आपको एक चादर कंबल दे दिया जाएगा और आप हो जाइएगा खुश, आप दीजिएगा वोट। तो आप एक बार जरूर सोच करके देखिए कि मुखिया का यदि 5,000 वेतन है एक महीने का, एक साल का वो 60,000 रुपया कमाता है, 5 साल में वह 3 लाख रुपया कमाएगा और वह मुखिया 1 करोड़ रुपया खर्च करके वह मुखिया का चुनाव लड़ रहा है और 1 करोड़ खर्च करके वह मुखिया का चुनाव जीतता है। और आपके और हमारे जैसे जो जनता है वह दारू मुर्गा पाउच और साड़ी चादर कंबल लेकर के यदि वोट देते हैं, 2-4-500 रुपया लेकर के यदि 2-4 वोट देते हैं अपने घर से, तो क्या वह 3 लाख रुपया कमाने के लिए 1 करोड़ खर्चा किया है? क्या आपसे यदि कह दिया जाए कि आपको 500 रुपया पूरा दिन काम करने पर हम देंगे, लेकिन आपसे 5,000 रुपया हम लेंगे आपको एक दिन काम देने का, आप दीजिएगा कि हमसे 5,000 रुपया लीजिए, हम आपका पूरा दिन काम करके 500 रुपया आपसे कमाएंगे? आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार वह नेता आपके पास जाता है, आपको पैसा दे करके आपका वोट को, आपका अधिकार को, आपका मतदान को खरीदता है, तो आप उसी समय अपना अधिकार को बेच चुके हैं जिस समय आप पैसा लेकर के खाने पीने का लालच में आकर के आपने वोट दिया। तो आप समझ जाइए कि उसी दिन से आपका पतन का कहानी आरंभ होने वाला है, आपका बर्बादी का कहानी आरंभ हो चुका है। इस प्रकार से यदि कोई मुखिया 3 लाख रुपया कमाना है और 1 करोड़ खर्चा करना है उसको, तो आप सोचिए वह पैसा कहाँ से मेंटेनेंस करेगा। तो आप कहिएगा अरे मुखिया जी तो हमारा राशन कार्ड नहीं बनवा रहे हैं, हमारा लैट्रिन खा गए, हमारा पखाना खा गए, हमारा इंदिरा आवास में 20 लाख रुपया ले रहे हैं, सॉरी इंदिरा आवास में 20,000 रुपया ले रहे हैं। तो आप सोच करके देखिए कि यदि उस पंचायत में 1,000 व्यक्ति का भी आवास पास हुआ है, वह व्यक्ति यदि 20 से 25,000 रुपया भी लेता है एक इंसान से, तो वह अपना 1 करोड़ बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेगा। लेकिन उसमें वह अकेला नहीं खाने वाला है, उसमें जो ऊपर से पदाधिकारी बैठे हैं, बीडीओ सीओ, ये सब, मुखिया का सचिव हो गया, पंचायत सहायक हो गया, ये सब जो लोग हैं छोटे छोटे करके टुकड़ों में पैसा खाते हैं। 50% इधर खा जाएंगे, 50% इधर। यदि उस मुखिया ने 1 करोड़ रुपया सबसे वसूला है अपने रीजन में, आवास देने के रीजन में सबसे, तो वह 50 लाख रुपया दूसरे को खिला करके खर्च कर रहा है, 50 लाख कमाया है। अब आप लैट्रिन निकालिएगा तो आपका लैट्रिन का पैसा में से लेगा। आप राशन कार्ड बनवाने जाइएगा, आपको 14 दिन दौड़ाएगा, आज ये काम नहीं हुआ कल वो होगा, कल नहीं हुआ परसों काम होगा। आप दौड़ते रहिएगा, लास्ट में जाइएगा कहिएगा कि बनवा दीजिए, कहेगा 3,000 दे दीजिए, 2,000 दे दीजिए, 3,500 दे दीजिए। आप कहेगा चलो 6 महीना दौड़ेंगे, इससे अच्छा है कि 6 महीना में जो भी हम 8 गो परिवार हैं तो 2 कुंटल गेहूं चावल आ जाना था, इससे अच्छा है चलो 3,000 3,500 लग रहा है, दे करके बनवाइए लेते हैं। आपसे वो वहां से पैसा मेंटेन करेगा। आपका नाली गली सड़क ये सब बनने का उसका काम मिलेगा, बनाने को काम उसको यदि मिलता है तो उसमें से आपको 2 नंबर का मटेरियल दे करके आपको गली और नाली को बनवाएगा और उसमें से भी वह पैसा बचाने का कोशिश करेगा। जहां तक उसका कोशिश यही रहेगा कि हम 1 करोड़ खर्च करके यदि मुखिया प्रधान का चुनाव जीते हैं तो कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया यहां से गायब करके बैठ जाएं 5 साल के अंदर में। और इसका जिम्मेवार कहीं नहीं तो कहीं आप हैं, क्योंकि आपने वोट देने के समय कुछ पैसा, कुछ खाने पीने, मुर्गा दारू के लालच में अपने आप को बेच दिया था 100-200 रुपए में। और आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि फिर आप उस मुखिया के पास जा करके कहिए कि हमारा राशन कार्ड सही से नहीं बना है, हमारा लैट्रिन का पैसा नहीं पास हो रहा है,
तो हमारा आवास नहीं सही से मिल रहा है, इसमें घपला उसमें घपला, थाना में जाइए, वहाँ ब्लॉक में जाइए, वहाँ जिला में जाइए, वहाँ कार्यालय ऑफिस में जाइए, वहाँ हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ सभी तरह से आपने अपना रास्ता ब्लॉक इसलिए कर लिया है कि आपने उस नेता से पैसा खा करके उसको वोट दिया है। और आप एक और बड़ी गलती करते हैं कि आप अपने समाज और जात के नाम पर यदि आप वोट करते हैं तो वह जात वाला आपसे आपका वोट ले लेगा। यदि वह वोट आपसे नहीं ले रहा है तो वो किसी और से पैसा लेकर आपका वोट उसको दिलवाएगा और पैसा वह अपनी जेब में रखेगा और आपका वोट उसको दिलवाएगा। यानी आप अंदर ही अंदर बिक चुके हैं। और जो इंसान आपका वोट खरीद करके जीता है वह इंसान से आपको अपना अधिकार मांगने का कोई हक नहीं है। ठीक इसी प्रकार समझ जाइए कि जो ये चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, इसमें आपको क्या लगता है? जो यह लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें बड़े बड़े कंपनी इंडस्ट्रियलिस्ट जो सब होते हैं इसमें अपना पैसा योगदान देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसा डोनेट करते हैं, चंदा देते हैं पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए। और वह इस उम्मीद से देते हैं कि यदि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे पार्टी के ऊपर तो आने वाला समय में यदि ये जीत गया तो इसमें हमारा टैक्स फ्री होगा, कुछ जीएसटी फ्री होगा। और हम 500 करोड़ यदि दिए हैं बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए तो आने वाला समय में हम इसके मदद से 1500 करोड़ कमा लेंगे। यही सोच करके बड़ा बड़ा कंपनी जो होता है नेता लोग को पैसा देता है। यदि जो नेता आपके पास आता है हमको वोट दे दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं, जो गिरा भी आपके पास था, आप बिना दारू और मुर्गा चादर कंबल के वोट नहीं देने वाले हैं, तो आप यदि पौवा पी के वोट दीजिएगा, बिना पैसा के आप वोट नहीं दीजिएगा, अपना अधिकार नहीं दीजिएगा नेता को, तो वह नेता आपको पहले ही खरीद चुका है तो आपके लिए क्या ही काम करेगा। आप खुद से सोच करके देखिए कि आप जो चीज खरीद करके लाते हैं तो उस पे अधिकार किसका होता है। यदि आप 1 लीटर पेट्रोल बाइक में डलवा रहे हैं तो उस पेट्रोल पे अधिकार किसका हुआ? वह पेट्रोल पे अधिकार तो आपका हुआ। उसको आप चलाएं या बाइक में डाल करके 1 साल अपने घर में बंद रखें, आपका अधिकार हुआ। ठीक उसी प्रकार आप अपना वोट बेच चुके हैं, वह जीत चुका है तो वह आपको चाहे जितना मर्जी काटे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि चुनाव 2 ही चरण में हो रहा है। पहले चरण में नेता आपके चरण में झुकेंगे और वोट मांगेंगे और आप पैसा लीजिएगा वोट दीजिएगा। तो दूसरे चरण में यदि नेता जीत जाता है तो आप नेता के चरण में जाइएगा, नेता आपका बात नहीं सुनेगा। तो इसका जिम्मेवार काफी हद तक जनता ही है। इस बात को माने या ना माने बिल्कुल हकीकत है। और आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी संदेश, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि सारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों फैमिली के पास शेयर कीजिए। और इस वोट अधिकार को सभी को बताएं कि आप क्या गलती कर रहे हैं जिसके वजह से आपका पतन हो रहा है, आपका हक मारा जा रहा है, आपका बात नेता नहीं सुन रहा है। यदि हम बिना पैसा लिए नेता को जिताते हैं, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, तो आपका हक है, आपका अधिकार है कि उसका कॉलर पकड़ करके आप उसको बोलिए कि हमारा काम करो, क्योंकि हमने तुमसे कुछ नहीं लिया है, तुम हमारे सेवा करने के लिए आगे निकल कर आए थे और हमसे वोट मांगे, हमने तुमको अपना वोट दिया, तुमको अपना राजा बनाया, तो हम तुम्हारे प्रजा के भांति हुए, तब तुम हमारा सेवा करो। और वह नेता भी खुशी से आपका सेवा करेगा, इसलिए कि उसने आपके ऊपर एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है आपको खरीदने के लिए, वह आपको खुशी से काम करेगा। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, क्या 5-10 हजार के वेतन पाने से किसी का पेट भरता है? नहीं भरता। चलो थोड़ा बहुत घोटाला दलाली कर लिया, लेकिन आप अपना हक को मत मारो मेरे दोस्त, मेरे साथी। आप अपना हक को मारते हो अपने आप को बेच करके। तो हम आपसे यही निवेदन हाथ जोड़ी और विनती करते हैं अपने देशवासियों से। यह भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें वोट देने का सबका अधिकार है, अपना मतदान करने का सबका अधिकार है। लेकिन अपना मतदान करें तो बीके नहीं, पैसा लेकर वोट ना करें। वोट करें ईमानदारी से करें और ईमानदार व्यक्ति को करें। आपको जो इंसान अच्छा लगता हो, जिस भी पार्टी को हो, उसको वोट दे करके जिताइए कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, ये हमारा काम करेगा, घूस नहीं खाएगा, हमारा बात को मानेगा, आप उसको वोट दीजिए। पार्टी मायने नहीं रखता है, मायने इंसान की सरलता और स्वभाव और उसके अंदर की
छल कपट को देख करके वोट दिया जाता है। यदि आप सही व्यक्ति, सही इंसान, सही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को आप वोट दे करके संसद में पहुंचाते हैं तो वहां आपके लिए लड़ेगा और आपका आवाज को बुलंद करेगा और आपको एक दिन बुलंदी के ऊंचाई पर जरूर पहुंचाएगा। लेकिन आप यदि बिक जाते हैं तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जितना पैसा खर्च करके वहां तक पहुंचा है, पहले वह उतना पैसा निकालेगा, फिर उसका हिसाब से वो अपना ब्याज जोड़ करके भी निकालेगा और उसका डबल भी निकालेगा, क्योंकि एक दो बार और चुनाव लड़ सके आगे चल के। तो साथियों, हमें आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना था कि आप अपने आप को बेचे नहीं, वोट करें तो सही वोट करें, ईमानदार व्यक्ति को करें। पार्टी महत्व और मायने नहीं रखता है, व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, या तो कोई भी पार्टी का हो चलेगा, लेकिन हमारे समाज से वही व्यक्ति निकल कर आगे जाए जो हमारे लिए आवाज उठा सकता है, हमारी दुख को अपना दुख समझे, हमारे दर्द को अपना दर्द समझे, हमारे ऊपर आने वाला संकट को पहले वो अपने ऊपर संकट समझ के उठा ले। ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव कीजिए और ऐसे व्यक्ति को आप वोट करके पहुंचाइए वहां तक, तभी आपका आवाज बुलंद होगा और आपको वहां से सुना जाएगा और देखा जाएगा। यही सब बात के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।